में है भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है, और आज का मुद्दा एक बार फिर से बागेश्वर बाबा। जी हां, इस बार साध्वी प्रज्ञा बोली कि हिंदुओं पर किसी भी प्रकार का आक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई और साथ ही साथ जुबानी हमला भी बोला गया है। बागेश्वर सरकार के समर्थन में बोली है साध्वी प्रज्ञा और बहुत कुछ। और आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी शाम 5 बजे भारत 24 पर। पब्लिक है, सब जानती है मैं। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करूं खास मेहमानों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। बाबा बागेश्वर ने फिर जपा हिंदू राष्ट्र का राग। हिंदू राष्ट्र के लिए कौन कौन तैयार है, बनना चाहिए या नहीं? तो आप सहयोग करोगे कि नहीं? अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू, तो जाकर संगम में जरूर स्नान करिए। क्योंकि बाबा ने कहा अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का। आओ जाति को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। बाबा बागेश्वर को मिला साध्वी प्रज्ञा का साथ। साध्वी बोली, धर्म पर आक्रमण किया तो देंगे करारा जवाब। विधर्मी कुछ भी कर लें, कभी वो राष्ट्र धर्म से, कभी वो सनातन धर्म से जीत नहीं पाएंगे। और इस पर आक्रमण होते रहते हैं। ये हम लोगों के थोड़ी चेतना जगाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते रहना चाहिए। ऐसा जवाब देंगे कि न जमीन मिलेगी और न आसमान। पर ये भारत है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा। क्या बिगुल बजेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? जो सनातन धर्म कहेगा करेगा, उसको कभी कोई आंक नहीं सकता। और विधर्मियों की तो दृष्टि होती ही नहीं उस प्रकार की। इसलिए विधर्मी सदैव परास्त होंगे और राष्ट्र हमारा परम पर पहुंचेगा। और ऐसे में मैं 5 सवाल पूछ रही हूं। पहला सवाल, बाबा बार बार क्यों अलाप रहे हैं हिंदू राष्ट्र का राग? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल, बाबा बागेश्वर के समर्थन में क्यों आई साध्वी प्रज्ञा? मेरा तीसरा सवाल, क्या साध्वी प्रज्ञा ने धमकी दी है? जो उनका बयान आया है उसको लेकर कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। चौथा सवाल, धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र की बात आखिर कितनी संवैधानिक है? पांचवा सवाल और आखिरी सवाल, क्या हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है भारत? इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द पूरा कार्यक्रम, पूरी बहस हमारी रहेगी। लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता देते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने क्या क्या कहा है। जल्दी से ये जान लीजिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। सबसे पहले ये जानिए, अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो। अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये बाबा बागेश्वर ने कहा है। आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो जाएं। तो दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। भारत में बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन अगर किसी ने हिंदू धर्म पर आक्रमण किया तो ऐसा जवाब मिलेगा, ना उसे जमीन मिलेगी ना आसमान मिलेगा। ये बोला है साध्वी प्रज्ञा ने। और इसी मुद्दे पर हमारी बहस होने वाली है। डॉक्टर एच रावत मेरे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि धर्म गुरु हैं। साथ ही साथ निकिता चावला मौजूद रहेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र विक्रम सिंह मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ वकील हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद मौजूद रहेंगे। स्वामी दयानंद महाराज मौजूद रहेंगे। स्वामी उपमन्यु महाराज मौजूद रहेंगे। और शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता है, इस बहस का हिस्सा रहेंगी। और सीधा रुख कर रही हूं स्वामी उपमन्यु महाराज का। महाराज जी, क्या वाकई आपको भी इन बयानबाजियों की बात से अब ऐसा लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? 100%। अब भारत को समय नहीं रह गया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। और इस टाइम अभी तक यह कहा जा रहा था कि विदेशी शक्तियां जो हैं हमको दबा रही हैं। आज ये टाइम माहौल हो गया है, फ्रांस हुआ, इटली हुआ,
जर्मन हुआ कि अब विदेशी शक्तियां हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सपोर्ट कर रही हैं। आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा, हर हालत में बनेगा। यानी कि अब तक लेकिन वो स्वामी उपमन्यु जो बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे थे, आज भी वो विरोध चुनौती है। दे रहे थे कि आप साथ में खड़े हैं। आज भी नहीं, मेरी बात जो बात जिस डे फर्स्ट से थी वो आज भी है कि मैं एक बात सबसे पूछना चाहता हूं, जितने विद्वान हैं, कि अंग्रेज आए हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, मुसलमान आए हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं आई, आज जब मोदी हैं, योगी हैं, आज हिंदुओं को कैसे दिक्कत हो गई? ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। हिंदुओं की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे नेताओं हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, इनको दिक्कत हो गई है, ये डिस्टर्ब कर रही हैं। जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और विशेषकर कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट ऑपरेटेड होती है विदेश से, बाहर से होती है, और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती है कि यहां हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुओं में एकता हो। हमको केवल एक ही चीज देखनी है कि मैं ये इन पूछ पार्टियों का कोई असर हिंदू नहीं हो। राष्ट्र के मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा आपने देखा किस तरीके से बाबा बागेश्वर के साथ खड़ी है, तो क्या आप भी खड़े हैं या फिर नहीं? ये बाबा बागेश्वर हिंदू के मुख्य प्रधान नहीं है। बाबा बागेश्वर का मैं विरोध इसलिए करता हूं कि ये ढोंग आडंबर जो पाश्चात्य संस्कृति है हमारी, जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है कि हलोलुया, भूत प्रेत झाड़ना, मजारों में जाना, और वही खुद कर रहे हैं। बस ये केवल इस चीज में ही केवल आपत्ति है कि आप सनातन संस्कृत के हैं, और सनातन संस्कृत में भूत प्रेत की पूजा नहीं होती। ठीक है, सनातन संस्कृत में ठीक है, बालाजी की पूजा होती है, और स्वामी बालाजी दयानंद जहां पे महाराज हैं जी, वहां भूत पिशाच निकल नहीं आते। दयानंद महाराज जी, आप उपमन्यु महाराज की बात से इत्तेफाक रखते हैं, बागेश्वर बाबा जो करते हैं वो सही नहीं करते हैं, और दूसरा ये तरीका कि क्या गलत है। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है? देखिए, आपके भारत 24 चैनल से मैं पूरे विश्व में, और इस पर चर्चा मदनी से भी हुई थी और जमा मस्जिद के इमाम साहब से भी हुई थी, जितने विद्वान हैं, कि आपका तो क्रिश्चियन को 103 राष्ट्र हो गया, ठीक है, और मुसलमानों का 63 राज्य हो गया, वो भी ठीक है। क्या हिंदुओं का एक राष्ट्र हिंदुस्तान रहना चाहिए? हिंदू का 18 राष्ट्र बनेंगे, 18 राष्ट्र बनेंगे हिंदुओं के, और इसी साल बनेंगे। अरे आप पागल हैं, आप हमको बोल रहे हैं, बोले आप यही पागलपन चाहिए हिंदुओं में, हिंदुओं में यही पागलपन चाहिए। आपके जैसा आदमी 18 देश हिंदू राष्ट्र बनेंगे। आपके जैसे आदमी हिंदुओं को शुरुआत इंडिया करेगा, शुरुआत इंडिया करेगा, आपके शुरुआत इंडिया करेगा, और 18 देश हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हिंदू के दलाल हैं। हाँ दलाल, मैं हिंदुओं का मसीहा हूँ, मैं हिंदुओं का छाती ठोक के कह रहा हूँ, मैं हिंदुओं का मसीहा हूँ। ये लिए अभी आप कह रहे हो दलाल है, अब ये कह रहे हो नहीं है कुछ नहीं है। एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक बात सुनिए, बात हो रही है, ये पूरे विश्व में जाकर के देखेंगे, सभी बुद्धिजीवी हैं, कोई धर्म जो है खराब नहीं है, कोई धर्म खराब नहीं है, सभी धर्म को मानुष का कल्याण के लिए बना है। कुंदंदी बड़ी सुंदरावत मिलो विज्ञान धामा विभो शोभाडो वर्धन्निनो श्रुतिनितो गो विप्र वृंद प्रियो। गाय, ब्राह्मण और सताए हुए लोग, जो दलित, पतदलित और ये जो बांट दिया गया है, तुम जाट हो, गुजर हो, अहिर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, मैं कहता हूं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा परम ब्रह्म, आपका आत्मा परम है, तत्वसी जो है सो तुम हो, प्रज्ञान ब्रह्मा, ज्ञानी जानते हैं कि ये ब्रह्म है, तत्सा मैंने वह भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, मैं सबको मानता हूं, ओत पुरतस्सा भी प्रजासु, भगवान नहीं में तो गड़बड़ है, मानते ही मानते हो, धर्म को मानते हैं महाराज जी, सबको मानने में तो यानी कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, नहीं है या ना? ये तो कह रहे हैं हम मानते हैं अल्लाह को। महाराज जी जल्दी से, हमसे बोल रही हैं आप जी? मैं हिंदू के राष्ट्र पे पहले ही उठाया था कि इतने आप मौलवी साहबान हैं, जितने क्रिश्चियन के पादरी साहब हैं,
क्या बोलिए, आपका 103 राष्ट्र हो गया, आपका 63 हो गया, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र एक नहीं बनाया जा सकता है? तो हमारे पहले से विचार निकिता है। चावला, ठीक है महाराज जी, निकिता चावला, एक धर्मनिरपेक्ष देश को क्या हिंदू राष्ट्र भविष्य में घोषित होना चाहिए? सवाल ये। धर्मनिरपेक्ष होता ही नहीं है। महाराज जी एक सेकंड महाराज जी। पहली बात, हम द लास्ट आई चेक एक लिबरल हिंदू होने के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी, द लास्ट आई चेक हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, सेक्युलर है, मतलब कि हर रिलीजन को उतना ही हक है इक्वली एग्जिस्ट करने का, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टेट और रिलीजन को अगर हम ना मिक्स करें तो ही इसमें हमारे भारत की भलाई है, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जब जब हम एक फैनेटिक अप्रोच लेते आए हैं इस देश को लेके, चाहे वो मुस्लिम हो, कट्टर हिंदू हो, कट्टर कोई भी ईसाई हो, तो तब हमारे देश में प्रॉब्लम हुई है, वर्थ नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट, बाबा बागेश्वर को किसने हिंदुओं के मुख्य प्रधान बना दिया? आई मीन सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, who told him that he can take the call on behalf of all of us Hindus? वो कौन होते हैं? यस, उन्होंने कुछ सिद्धियां पा ली हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अंधविश्वास से उन्हें फॉलो करना चाहिए। पूजा भगवान की होती है, इंसानों की नहीं। पूजा मंदिर में होती है, एक ऐसे सेल्फ स्टाइल पर्सन की नहीं। और आपने अब कभी नोटिस किया है कि हमारी जो हिस्ट्री है, चाहे वो बाबा आसाराम बाबू हो गए हो, निर्मल बाबा हो गए हो, एक प्रॉपर हिस्ट्री है। हम लोग गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा। शबनम खान का मैं सीधा रुख कर रही हूं। शबनम जी, क्या कहेंगी आप? एक धर्मनिरपेक्ष देश और बाद में ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? जहां पर मेजोरिटी जिस कम्युनिटी की है, आप और हम जानते ही हैं, सऊदी में सारे मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू वहाँ जाते हैं तो किस तरह से उन्हें रखा जाता है, आप जानती हैं अच्छी तरीके से। मैं लेकिन ये बागेश्वर बाबा के चक्कर में नहीं रहती हूँ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य जो वो देते हैं कि हमारे, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, ये हमारा भारत है शाजिया, ये सबको प्रेम प्यार से लेकर चलने वाला भारत है। यहाँ पर आप और हम तकरार जरूर कर लेते हैं कि नहीं मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, कोई हिंदू धर्म को समझाता है, कोई मुस्लिम धर्म को समझाता है, लेकिन यहाँ पर सब एक दूसरे से एक सूत्र में पिरोए हुए सारे लोग, इनको तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? भाई हिंदू मेजोरिटी में है तो हिंदू राष्ट्र ही है। आप और हम सब प्रेम प्यार से हिंदू भाइयों ने रखा हुआ है, रहते हैं सारे लोग प्रेम प्यार से, उसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि यहाँ बागेश्वर धाम कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, उनको ज्यादा बड़बोलापन शायद आगे भविष्य में भारी पड़े। तो मैं किसी बाबा के, मैं उनका आशीर्वाद ले सकती हूँ, उनसे अपना भविष्य नहीं पूछ सकती हूँ। मेरा भविष्य मेरा संविधान बताएगा, मेरा भविष्य मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। बहुत बड़ी बात अभी इस समय शबनम खान कहती हुई। सूर्य मैथिल जी, इत्तेफाक रखते हैं आप शबनम खान की बात से कि जब देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को मानने की इजाजत है संविधान के मुताबिक, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत क्या है? धन्यवाद शाजिया। और पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। शाजिया, अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या हिंदू राष्ट्र होना अत्यंत आवश्यक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत तो सदैव से सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है। भारत में तो जो परंपराएं है, चाहे भारत की संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है। तो यहाँ पर अगर इस पे आप डिबेट करें कि हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, तो मैं मानता हूँ ये बेईमानी, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन यहाँ पर विषय यहाँ ये है कि हिंदू और सनातन संस्कृति जहां है वहां तो सभी धर्मों का सम्मान होता है, सर्वधर्म संभाव है। यही कारण तो है, आप देखिए ना किस प्रकार से हिंदू सदैव अहिंसावादी रहा है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकती। देखिए, जब कश्मीर के अंदर नरसंहार होता है, 5 लाख हिंदुओं का पलायन होता है, तो क्या वो रोड पे निकलकर कहीं बम बांटकर दौड़ना शुरू कर देते हैं और क्या गोलियां चलाते हैं? नहीं, वो संवैधानिक। एक मिनट शबनम जी, नहीं, यही विषय है। आप सुनिए, दुमका के अंदर यदि माइनॉरिटी मुस्लिम समाज मेजोरिटी में आ जाता है, यदि सीमांचल के अंदर 6 जिले हैं वहां पर मुस्लिम समाज मेजोरिटी में आ जाता है, तो वहां पर आप हरा झंडा फहरा देते हैं, वहां पर आप स्कूलों के नाम चेंज कर देते हैं, उर्दू में लिखना शुरू कर देते हैं, ये आपको भी जानकारी है। और वहां पर शुक्रवार को दिन, संडे की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी शुरू हो जाती है। तो इस देश के अंदर
सनातन संस्कृति हिंदू जो राष्ट्र का मतलब यह है कि सबका समान प्रतिनिधित्व। वही बात बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। वो किसी धर्म का अहित नहीं कर रहे हैं, वो केवल यह कह रहे हैं कि भैया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी पे आपको चलना चाहिए। यदि आप कहीं मेजोरिटी में आ गए, जैसे हिंदू भाई मेजोरिटी में है तो मुस्लिम भाई बढ़ रहे हैं लगातार। पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई जो रुके, आज उनकी आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन आप पाकिस्तान में चले जाइए, जहां इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश में चले जाइए, या और भी राज्यों में और राष्ट्रों में चले जाइए, वहां पर माइनॉरिटी की स्थिति क्या है? वहां लगातार माइनॉरिटी सिकुड़ती चली गई, आज 0.2% या 3% रह गई है। तो कहना सिर्फ इतना है कि भैया समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, सबके लिए समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए समान आचरण व्यवस्था होनी चाहिए, समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यही हिंदू जो मैं कहूं कि देश की और हिंदू जो राष्ट्र की निशानी है वो यही है। तो इसमें कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही है जवाब, बात तो सही कही है मैथिल जी ने। जहां आप लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां पर आप हरा झंडा लहरा देते हैं, वो छोड़िए, आप जुमे की छुट्टियां स्कूलों में देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र हो तो क्यों ना हो। अच्छा, ये देखिए कितनी बेहतरीन यहाँ पर जो है संविधान के विरोध के अंदर बात करी गई। अच्छा, अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है संविधान की। हाँ नहीं, मैं अभी आपके कान शायद बज रहे हैं। ना मैं 10 सेकंड तो बोलने दिया करिए मोहतरमा, आप इतनी बड़ी एंकर हैं और इतने अच्छे से आप अपनी बात को रखती, हमें भी मौका दिए। मैं आ रहा हूँ। देखिए, जहाँ हिंदू राष्ट्र की लोग बात करते हैं, ठीक है, अपनी भावनाएं हैं, लेकिन संविधान के अंदर ये मुल्क बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान के अंदर इसको जो है सेकुलर मुल्क बताया गया, ठीक है। लेकिन जो लोग अब आप देख लीजिए संविधान के अंदर ये मदरसे की पढ़ाई से बाहर निकल के आए। जिस दिन इस देश में आपातकाल लगा था, तब भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और पंथ पूरा का पूरा मीडिया जेल में था, पूरा विपक्ष जेल में था, और चिल्ला लो। देखो ये शाखा का असर होता है। सही ये देखिए, शाखा में जाने से ऐसा असर होता है। जब शाखा में जाओगे, जब शाखा के अंदर जाओगे तो यही असर होगा। देखिए, अब इन्होंने जब कहा तो मैं भी इनको जाऊं काउंटर करूं। शादिया कुछ पढ़ के आया करे, बीच में मैं बोला, मैं इनके बीच में बोला करो। अरे बीच में बोला शाखा छाप से, पहले बता दिया करे। अरे शाखा छाप से हमने बोला ना इधर की ना, अरे शाखा छाप छूट जाओ यार। बात करा करे। इतने दिनों बाद तो पैंट मिली है, नेकर पहनने के बाद तो पैंट मिली है, कुछ तो कायदे के समझ लो। अरे शाखा छाप लोगों से हम बात करेंगे क्या? अच्छा, काम की बात पे आओ, चलो काम की बात पे आ जाओ, काम की बात पे आ जाओ, चलो काम की बात पे आ जाओ। अरे शाखा छाप संविधान की, अरे यार ये इतने दिनों बाद पैंट मिली है शादिया, इतने सालों से नेकर पहन रहे थे, श्री राम बहुत दिनों बाद जो इनको पैंट मिली है तो बोरा गए। भारत के संविधान के ये शादिया थोड़ा सा क्या तरीका है? जानकारी है क्या तरीका है? कुछ नहीं पता। क्या तरीका है? आप संविधान को नहीं मानते ना। एक सेकंड, आपने एक के बाद एक जवाब के ऊपर सवाल दाग दिए आप मुझे आंसर बोलने तो दीजिए, कभी समय दे दीजिए। देखिए, ये शाखा छाप लोगों का जो है यही है। अब आप देखिए शादिया क्या है, इतने दिनों के बाद नेकर पहनने के बाद पैंट मिली है तो ये बोर आ जाएंगे। लेकिन अब क्या है, नहीं इन्होंने अभी जब अरे अब आप सुन लीजिए, अरे संविधान की बात करिए, संविधान की बात करिए, संविधान की बात करिए। हमारा देश, सुनिए, इसी संविधान की शपथ ली जाती है और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े और मुख्यमंत्री, चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, इस संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। इस संविधान के अंदर सबको बराबरी के हक दिए गए हैं। जो लोग इस देश को कुछ नहीं करिए महाराज, मैं अकेला बैठा हूँ, आप 5 लोग एक तरफ है, मुझे तो मौका दीजिए अपनी बात रखने का। सुनिए, अब आप समस्या सुनिए, अब ये सुनिए, यहाँ पर बागेश्वर धाम बाबा को बहुत से लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आस्था के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या बाबा साहब जो है इस वक्त जो बागेश्वर धाम के बाबा वो संविधान से ऊपर निकल गए? क्या संविधान के दायरे के अंदर रहकर के बात नहीं करेंगे? आप बताएं। संविधान से ऊपर ना आप है ना मैं हूँ और कोई नहीं है, सबसे ऊपर संविधान को रखा करिए। और हम और साहब सब संविधान से बने हुए हैं, जिसमें जो है सबको सबके अधिकार दिए हुए हैं। एक सेकंड बाबा जी, ठीक है, बीच में एक डेटा
सामने आया था जवाब आपने देखा होगा, कुछ ऐसे स्कूल जो सामने आए जिसमें जुमे की छुट्टी दी जाती है। संविधान कहां से आ गया? एक सेकंड, तो जब आप लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं तो ये स्थिति पैदा करते हैं। संविधान की ऐसी तैसी हो जाती है, संविधान में कहां लिखा है तो हरा झंडा हो जाता है। ये जो समस्या बताई जा रही है बिहार के सीमांचल इलाके का, ये अपना वाक्य बता रहे। दूसरा एक एक का जो नहीं है, हर जगह बोलने तो दो, झारखंड का भी बता रहे, सुंदर नगरी का बता रहा हूँ भाई। क्या बात क्या करते हो? तरीका, बोलने देंगे नहीं देंगे, बीच में बोले जाएंगे। ठीक है, बात क्या रखिए। शाखा से यही सीखा है क्या, बीच में बोलना? कुछ मतलब तो तरीका है, सीख लो। बोलना नहीं दूसरी सीखा। चीज बता रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ। अरे सुनिए, इसी देश के अंदर देखिए किस तरीके से बातों को डाइवर्ट करते हैं। एक तरफ कहते हैं संविधान मानते हैं और दूसरी तरफ संविधान की प्रतिलिपियां भी यही लोग जलाते हैं आकर के। कौन सी मानसिक लोग है? दूसरे चीज यही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते हैं आकर के। चार लोग कौन जलाता है? जब तुम यूसीसी का समर्थन करते हो ना, तब हरा झंडा लहराते हो। यूसीसी का समर्थन करते हो। की नमाज की जगह जुम्मे की छुट्टी शुरू करते तो संडे की जगह मुझे इतना बता दो। अरे भाई साहब सुनो, तब तुम्हें संविधान याद नहीं भाई सुन लो पूरी बात। जब अगर नहीं समझ में आ रही है ना, हमने देखा इसी अदालतों के ऊपर तिरंगा झंडा उतार करके कौन सा झंडा बना दिया गया, इस पर बात नहीं करेंगे। संविधान याद नहीं आया। आपने न्यायालय के ऊपर से तिरंगा उतार करके कौन सा झंडा फहराया गया था? फहराया गया था, बताइए कब फहराया? बीच में बात कर रहे हैं, कभी नहीं फहराया। उतार करके दिखा दूंगा मैं, कभी हाँ दिखाइए, दिखा दूंगा। कभी नहीं फहराया। 52 साल तक तिरंगे का विरोध करने वाले सर्टिफिकेट देंगे। गांधी जी की हत्यारे, गांधी जी की हत्या करने के बाद देश बनाने वाले लोग सर्टिफिकेट देंगे। जश्न मनाते हो तुम लोग। मुझे जाना है रुद्र विक्रम सिंह के पास। ठीक है जवाब, रुद्र विक्रम सिंह वरिष्ठ वकील है। एक सेकंड जवाब प्लीज, कैसी बातें चल रही हैं? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज पोजीशन पर, प्लीज पोजीशन पर। माधुराम गोडसे को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? ये सिर्फ गोडसे में पहुंच जाते हैं। क्या था? ये सिर्फ गोडसे में पहुंच जाते हैं। हाँ, गांधी जी की हत्या का फैसला करना ठीक है, बहुत सही। ये देखिए गांधी जी की हत्या का समर्थन करना बैठे हुए। हाँ, पहले देखो गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी की हत्या क्यों करी गई? गांधी जी की हत्या क्यों करी गई? आप बताइए ना, बताइए। एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूँ। गांधी जी की हत्या इसलिए की गई कि कट्टरता के आधार पर करी गई? नहीं की, बिल्कुल नहीं की। हाँ, किस आधार पर? सुनने की मानता रखिए, बताइए। चलिए, उनको लगा कि गांधी जी जो समझौता कर रहे हैं, गांधी जी समझौता कर रहे हैं, सुन लो, चुप रहो दो मिनट। गांधी उनको लगा, गोडसे को और लगो कि ये लाहौर से लेके ढाका तक पैरेलल सड़क दे रहा है। गांधी जी की हत्या करने वाले को मुर्दाबाद बोलेंगे? गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे? अरे गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे? मुर्दाबाद बोलेंगे? अरे गोडसे मुर्दाबाद होगा नहीं होगा? नहीं हुए। शाबाश, तालियां। हाँ, तालियां। गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे, गांधी जी जिंदाबाद बोलेंगे, गांधी जी जिंदाबाद बोलेंगे, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। शाबाश, शाबाश। ये इनसे बुलवा लो, इनसे बोलो कि दिखाओ, इनसे बोलो। ये बैठे हुए हैं, अरे बैठ जाओ, शांति रखो, नहीं बोलेंगे। अरे हम पढ़ करके बैठे, ठीक है। गांधी जी की हत्या क्यों की गई? हाँ, इसके पीछे सोचो। वो जो खड़ी हुई है वो साध्वी प्रज्ञा, वो क्या कह रही थी गांधी जी की हत्या के बारे में सदन के अंदर? नाथूराम गोडसे को क्या बता रही थी? जिनको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं करा, वो क्या बयानबाजी करती है आकर के? आप समर्थन कर रहे हैं यहाँ बैठ करके संविधान के विरोध? गांधी जी की आप पूछ लो कौन से उत्तर देना है? 5 लोग एक तरफ, हम अकेले एक तरफ। अरे 5 लोग एक तरफ, अरे 5 लोग एक तरफ। जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद आता है, जय हिंद, जय हिंद। ये देखिए, ये संविधान जय हिंद में समस्या है, ये संविधान जय हिंद में निकलता है। जय हिंद बोलना गुनाह है क्या? जय हिंद में क्या समस्या है? क्यों नहीं बोला जाएगा? आपने बोल दिया, जय हिंद बोले, तुम्हारे कहने से नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं बोलेंगे। जय हिंद तुम्हारे कहने से नहीं बोलेंगे। तुम कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? अरे हो कौन तुम? हो कौन? कौन हो तुम? संविधान हो, बैठ जाओ। तुम्हारे कहने से कुछ कहेंगे? एक सेकंड, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती है, इस प्रकार से नहीं। कम से कम
ये रुख मत इख्तियार कीजिए। रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ वकील हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख कर रही हूं। रुद्र विक्रम सिंह जी, जो ऑलरेडी एक धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्म यहां पर अपने हिसाब से आजादी के साथ जीते हैं, तो क्या इसको भविष्य में हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? क्या इस प्रकार की बात भी सही है या नहीं है, ये समझना चाह रही हूं मैं आपसे। देखिए, धन्यवाद आपको इतने देर के बाद समय देने के लिए। देखिए, अगर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, इतने अच्छे मुद्दे पर मुझे लगता है कि अगर आप बहस करें, अनपढ़ लोगों को कम से कम मत बुलाएं। आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अगर आप बहस कराती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे अनपढ़ लोगों को कम से कम मत बुलाया करें जिन्हें। प्लीज पर्सनल कमेंट किसी पर मत कीजिए, और जो सवाल पूछा गया है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे उस पर जवाब। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हिंदू शब्द को जो अभी संविधान जो लोग कर रहे थे, उसी संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को बड़े 2-3 जजमेंट पे समझाया है, 2-3 जजमेंट को इसको बताया। इस्माइल फारूकी का एक जजमेंट है, मनोहर जोशी वर्सेस नितिन भाऊराव का जजमेंट है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हिंदी में बताऊं तो उन्होंने कहा कि ये कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का स्टाइल है। और वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में अगर कोई पैदा होता है तो वो हिंदू पद्धति से ही जीता है, हिंदू पद्धति को ही अपने आप को सारोसार करता है और आजीवन वो हिंदू पद्धति के तहत जीता मरता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के जजमेंट में। लेकिन बाकी धर्मों पर कैसे ये अप्लाई होता है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बाकी धर्मों पर अप्लाई नहीं होता, बाकी धर्म जो भी मानते हैं वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन जो हिंदुस्तान में, मैंने वही कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी पैदा होता है, हिंदुस्तान में कोई रहता है, हिंदुस्तान में जीता मरता है, तो वो जो हिंदू पद्धति, देखिए जो पद्धति है, जो सनातन पद्धति है, जो युगों से चली आ रही है, उस पद्धति को मानते हुए ही रहता है और वो जन्मजात हिंदू है ही है। उसमें कोई ऐसा हिंदू, मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान हिंदू पद्धति को फॉलो करता है। बिल्कुल फॉलो करते हैं। आप कैसे फॉलो करते हैं? मैं भी नहीं फॉलो करती, मैं खुद मुस्लिम हूँ। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए और आप जो, मैं भी हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ सर। मैं वही कह रहा हूँ, आप अफगानिस्तान से नहीं आई हूँ, ना ही पाकिस्तान से आई हूँ। आप दूसरों को अनपढ़ बोल रहे हो। आपको पता है कि संविधान ने मुसलमानों को स्पेशल राइट दे रखा है। आपको पता है 30A के तहत हम अपने हिंदू धर्म की चीजों को पढ़ा नहीं सकते। आप कहते हो यहाँ अनपढ़ लोगों को बुला के रखते हो। आप कौन से पढ़े लिखे हो? आपको पता है संविधान ने इनको मुसलमानों को स्पेशल राइट दिया कि आप शरीयत के कुछ कानूनों को मान सकते हैं। आपको पता है 3 तलाक इसलिए अभी बैन किया गया है। आपको पता है अभी हलाला केस वकील होकर के आप इस प्रकार की बात कैसे कह सकते हैं? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अधिकार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिखों के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। जो जिस भी धर्म से आता है उस तरह से तरीके से जी सकता है। कोई, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो हिंदू पद्धति को फॉलो करे। लौटूंगी मैं आपके पास में। तो ना जमीन मिलेगी ना आसमान, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है बाबा बागेश्वर की ओर से, साध्वी प्रज्ञा की ओर से, हिंदू राष्ट्र की बात भी कही जा रही है। लेकिन कुछ सेकंड्स पहले आप एक वकील साहब को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि इस देश में, यानी कि भारत में, हर व्यक्ति हिंदू पद्धति को फॉलो करता है। मैं तो नहीं करती हूं। शबनम खान जी, मुझे लगता है कि आप भी नहीं करती होंगी। कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का है वो अपनी पद्धति को फॉलो करता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा देश का संविधान भी यही कहता है। लेकिन मैं ये दोनों ना चिल्लाएं तो एक चीज बोलना चाहती हूँ, ना वो मुसलमानों के हितैषी हैं, ना ये हिंदुओं के हितैषी हैं। ना किसी को हिंदू राष्ट्र से लेना देना है, ना किसी को मुसलमानों के हितों से लेना देना है। यहाँ नंबर बनाएंगे और घर जाकर, और बाहर देखती हूँ मैं, ये दोनों जनता को मैं बता रही हूँ, ये सब एक हैं, इनकी बातों में मत आइए, देश के संविधान को मानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है अपने नेताओं को भी कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी बंद करें। बीच में रोक रही और एक बार फिर से वापस लौट रही हूँ अपनी बहस के मुद्दे पर। एसएच रावत जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैथिल जी आ रही हूँ आपके पास। रावत जी अपनी बात रखिए। रावत जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बात रखिए। जी साजिया जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए यहाँ वकील साहब सबके लिए, सबको बड़े सीनियर हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, प्रवक्ता भी बैठे हैं, सज्जाद साहब ये बड़े विद्वान आदमी, सबकी बेइज्जती करने पे लगे हुए हैं। बोले यहाँ अनपढ़ों को बैठा लिया। अरे आप कितने पढ़े लिखे हो? आपको संविधान की नॉलेज है कुछ? आपको पता है कि मुसलमानों को स्पेशल राइट संविधान में है? आपको पता है धारा 330A क्या है? आपको पता है कि हिंदुओं के साथ क्या है?
आपको पता है हिंदुत्व क्या है? आपको पता है ईसाइयत क्या है? पता है आपको? ईसाई क्या है और ईसाइयत क्या है? पता है आपको? आप ब्रीफ कर सकते हैं उसको? इतना बड़े बोलेपन नहीं बोलने चाहिए। इस दुनिया में हर तरह का व्यक्ति होता है। आप वकील हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो गए कि आप ऐसे विद्वान, पाताल बाबा जैसे विद्वान, उपमंजू जैसे विद्वान बैठे हैं, इन सबको आप बोलोगे कि अनपढ़ लोग इकट्ठे कर लिए? आपको माफी मांगनी चाहिए। और आप तो खुद इस लायक नहीं कि आप ऐसे डिबेट के अंदर आए। जिनको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, जिनको बोलने का तरीका नहीं पता, सीनियर उसे कैसे बात करते हैं उनके बारे में नहीं पता आपको कि कौन किस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, धर्म के आपके पास आपने भी बात रखती है, निकिता जी कुछ कहना चाह रही है। लौटूंगी मैं, रुद्र विक्रम सिंह जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे, लेकिन निकिता जी क्या कह रही है वो सुन लेते हैं, बात रखिए। शाजिया, सेंसिटिव मुद्दा है रिलीजन, धर्म को लेके हमारे देश में सब भावुक हो जाते हैं, पर्सनल कमेंट्स तक बनाते हैं, जैसे अभी स्टूडियो में हम देख रहे हैं। और हमारे रिलीजन की जो बुनियाद है हमारे सनातन धर्म की, वो है रिस्पेक्ट, इज्जत देना, हर रिलीजन को एग्जिस्ट करने देना बिना पर्सनल कमेंट्स बनाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा देश सेक्युलर है, हमारा जो संविधान है वो हर रिलीजन को इक्वल राइट्स देता है, कंसिडरिंग स्पेशल कंडीशंस एज पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो। सो इसको माइंड में रखते हुए वी मस्ट मेक श्योर कि हम लोग रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के व्यूज को, एक दूसरे के रिलीजन को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैथिल जी। धन्यवाद शाजिया। देखिए, मैंने सैयद जब्बार से 3-4 प्रश्न पूछे थे। उनका नाम सैयद जब्बार है। हाँ, जो भी है, उनसे मैंने सैयद साहब से मैंने 3-4 प्रश्न पूछे थे। एक तो ये बार बार संविधान की दुहाई दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा, चाहे वो झारखंड के कुछ जिले हों, चाहे वो सीमांचल के कुछ जिले हों, वहाँ पर यदि माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गई तो क्या कारण रहा कि वहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी शुरू हो गई संडे की जगह, और वहाँ पर स्कूलों के ऊपर उर्दू में नाम शुरू हो गए। दूसरी चीज कि श्रीनगर और कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पर भी तो भारत का संविधान लागू होता था। इनफैक्ट हिंदी हटा करके उर्दू पढ़ाई जाती है। हाँ, और वहां पर हिंदुओं के विषय में, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, निकिता जी प्लीज मुझे बात रख लेने दीजिए। और वहां पर क्या स्थिति थी, वहां पर क्या भारत का संविधान लागू नहीं होता? तीसरी चीज, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि देश का संविधान बदल दिया जाएगा। हमारा तो देश हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या बोला अभी जब ब्लास्ट हुए उसके बाद, नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त कत्लेआम ना हिंदुस्तान में होता है ना इसराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे, लेकिन पाकिस्तान में होता है। यहां पर हमें खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूं सैयद जब्बार जी से कि भैया आप लोग खुद में झांकिए, आप ये संविधान की दुहाई मत दीजिए। संविधान, जो ये बात बागेश्वर बाबा ने कही, उन्होंने कहा है इक्वलिटी की बात की है उन्होंने। आज एक बयान बाबा रामदेव का भी सुर्खियों में बना हुआ है, वो भी आपने सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि नमाज के बाद से मुसलमान लड़कियों को उठा लेते हैं, हिंदू लड़कियों को जिहाद करते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। ये कैसा है बयान? इस पर आप देखिए शाजिया, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले जब ज्ञानवापी का विषय आया था मंदिर का, तब उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न शहरों के अंदर किस प्रकार से जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई, तलवारबाजी हुई, आगजनी हुई, गोलियां चलाई गई और लगातार दंगे हुए। तो आखिर क्यों ऐसे लोग जो हैं, जो इस्लाम को अपमानित करते हैं, अगर आप इबादत करके निकले हैं शुक्रवार की, उसके बाद आखिर कहां से वो हजारों लोग निकल के आए और वो दंगा शुरू कर दिया? ठीक है, सुन लिया मैंने आपको। अब ये सुन लीजिए कि इबादत करने के बाद सही मुसलमान देश की सरहद पर खड़ा होता है, देश की हिफाजत के लिए शायद भूल जाते हैं, कोई नहीं मना कर रहा है, भूल जाते हैं, मना नहीं करते हैं तो बोलते भी तो नहीं है। खैर सही है जवाब। देखिए क्या है, अब देखा आपने किस तरीके से वन साइडेड एक ही तरफा बात करी। मैं सूर्य मैथिल भाई से सिर्फ 2-4 चीज़ों के जो उन्होंने सवाल करे उसका उत्तर देने के लिए सिंपल पूछिए झारखंड के अंदर सरकार किसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? पूछिए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कौन है? फिर आप फिर चालू हो गए। कौन है? कांग्रेस सवाल से सरकार किससे लिया जाएगा? अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे। जेएमएम की सरकार है, कौन है? फिर आप बोलेंगे नहीं, बोलने देंगे। ही मित्र है वो, कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। ऐसे कहां बिहार के अंदर कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कैसी बातें करते हो यार आप? हो गया जब जवाब दे, सुनना है के ऊपर कार्रवाई होती है, जवाब सुनोगे तो तुम्हें दर्द होता है। पीएफआई पे कार्रवाई होती है तो तुम्हें दर्द होता है।
आज बोलो ना जवाब PFI सुनोगे नहीं। मुर्दाबाद, आज बोलो ना ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, आज बोलो ना जाकिर नाइक जी जो कहते थे तुम, जाकिर नाइक मुर्दाबाद। हमने कब कहा? कहो ना, क्या हो गया इनको? तुम इस चीज का दवाई deny नहीं करो ली, क्या ना। हुआ इन्होंने? जो लोग भाई दवाई नहीं ली शुक्रवार इन्होंने। को निकलते हैं बाबा जी, इनको पत्थरबाजी कुछ करने दीजिए, के दवाई लिए, दवाई दीजिए, वो बीच में बोलने की मुर्दाबाद, आदत है। उनको कंडेम्ड किया आपने। अरे आप कुछ कैसे दवाई बात दीजिए कर रहे हैं? कैसे हो? ये नहीं, कुछ मैं किसी को किसी बोलने की देंगे बात नहीं से देंगे? बात नहीं रखती। नहीं मैं शाजिया, आपकी मेरे बात दम पे से बोलने बात नहीं नहीं देंगे, दवाई रखती। खाना भूल जाते हैं। दवाई लिया करी टाइम पे, मुद्दे पे ठीक है, बात कहाँ करने जवाब देंगे जब बोलने पे बात गोल आएगी? गोल मत घुमाओ, अरे- सामने बात करो। अरे भैया ठीक है, सामने ठीक है, बैठे ठीक है, कौन से हम मैं पीठ दिल पीछे से तुम्हारे please बैठे हो? calm साफ down, सीधी please, बात, अगर जो please. अरे शाजिया केवल 10 सेकंड। हिंदुओं पे अटैक करना आता है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। सरकार आज की डेट में हिंदू हितैषी सरकार है, सबका साथ सबका अरे विकास, सबका साथ, सबका करने वाली। विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की क्या सरकार आदमी नहीं है? है। भैया ऐसी बात वर्बल है। डायरिया हो गया क्या? हिंदू हितैषी वर्बल- सरकार जो बोला इन्होंने, अरे वर्बल डायरिया हो गया। चलाने वाली सरकार है। अरे हिंदू हितैषी सरकार को लोग बोलते हैं ना, उनको बात रखने दीजिए। ये सुन क्या लीजिए, तरीका होगा? ये काउंटर तरीका कर सीख लीजिएगा। लो भैया, अगर ठीक नहीं है, आता। बात रखिए। नहीं आप देखिए बीच में अभी बोलते हो, क्या इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, होगा। मैं बोलूंगा तो ठीक है, फिर आप ठीक है, बात ठीक नहीं है, पहुंच नहीं तो पाएगी। बोलो मैं ना, क्या फिर कहता मैं हूं? ठीक है बोलने मैथिल नहीं जी, दूंगा। ठीक है, ठीक है, उनको बात रखने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए एक बार। हो गई बात। अब क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात करी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कहीं कहने के लिए। अभी आपको पता है कि बजट आया है, 2 दिन पहले आपने बजट देखा। अब मैं सवाल अगर पूछूंगा तो सरकार से सवाल ये नहीं पूछूंगा कि माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया, क्यों शिक्षा का बजट काट लिया गया। अरे मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। फिर देखिए लोगों का, आप इनसे पूछ लिए अरे यूसीसी की बात कर रहे थे ना, अभी यूसीसी की बात कर रहे थे ना, ये यूसीसी का समर्थन की बात कर रहे थे ना, यही सवाल था ना। यूसीसी की बात कर रहे थे ना, यूसीसी का समर्थन करने की बात कर रहे थे। पॉइंट पे ये आ रहे हैं, यूसीसी की बात लेकर के आने की बात करते हैं, जो इनका इंटरेक्शन था। पॉइंट यही था मैडम, पॉइंट ये है पॉइंट कि ये जैसे ही है- आप लोग बहुसंख्यक होते हैं, अरे भाई- आप लोग स्कूलों की भाषा बदल देते हैं, कहीं नहीं बदलते आप लोग जो प्रार्थना अरे है वो अरे भी सुनिए, उर्दू अरबी में करवाते अरे हैं। भाई सुन ये लीजिए, आपके सामने नहीं नहीं है, ऐसा नहीं आपके होता, सामने है, ऐसा फिर नहीं भी होता। स्वीकार सुन नहीं है। लीजिए, जब सरकार के ऊपर कोई समक्ष कोई बात आती है तो सरकार के समक्ष के आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, उसमें कार्रवाई भी हुई। अब आपको शायद अपडेट ना हो, इनको अपडेट कर दिए मुझे पुरानी update चीजें, है कि ठीक है, कार्रवाई इनको हुई, नहीं पता लेकिन कार्रवाई ऐसा हुई। हुआ, ये भी स्वीकार अरे है, कार्रवाई कार्रवाई हुई ना, हुई। जब अगर इसको स्वीकारा सरकार गया तो मैडम स्वीकारिए सरकार, पहले, अरे पहले स्वीकार करने स्वीकारिए, वाली बात, पहले अरे स्वीकारिए। भैया स्वीकार, क्या जब सरकार ने बहुसंख्यक स्वीकारना है होते ना। हैं, जब अरे आप- हमारे आप कहने से जब- नहीं होते। जब बहुसंख्यक होते हैं, अरे तब बहुसंख्यक आप बहुत सी गलत जगह पे है, इस्तेमाल बहुसंख्यक करते ये हैं। नहीं है, अपने ये अधिकारों तो को पूरे गलत देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं बहुसंख्यक आप है। लोग। बहुसंख्यक तो पूरे देश के अंदर ये भी वैसा है, तो नहीं पूरे करते देश के हैं। अंदर है, वैसा नहीं करते करते क्यों हैं। नहीं है? अब हम आपको 10 एग्जाम्पल, अरे सुन लीजिए, एक आदमी बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर तीसरा बोलेगा, 5 लोगों ने बोलना है तो बोल लीजिए, एक आदमी कहां बोल पाएगा? बीच में ये बोलेंगे फिर आप बोलेंगे फिर वो बोलने लगेंगी, ये कोई डिबेट है? नहीं तो जब बात होगी नहीं तो सुनने नहीं, मुद्दे पे बात आ रही है, देश के मुद्दे पे अभी लेकर के आ रहा मुद्दे पे, मुद्दा है बागेश्वर धाम का। इसीलिए कह रहा हूं, बागेश्वर धाम ने जो बात कही है, उनके धीरेन्द्र शास्त्री ने वो संविधान के विरुद्ध बात करी है। संविधान से आप भी बने, हम भी बने, ये भी बने, तमाम लोग बने हुए हैं, और संविधान हमारा जो है सेकुलरिज्म के ऊपर आधारित है। ये देश जो है सेकुलर मुल्क है, इसी बात हो रही है। जब सेकुलरिज्म की बात होती है तो संविधान के ऊपर बात करी जाती है। स्कूल के ऊपर लगी हुई है, अरे भाई की लिखा हुआ है शुक्रवार 5 लोग बोलेंगे अवकाश। तो कहां से बात पहुंच देखिए पाएगी? आपके कैमरामैन को बोलूंगा प्लीज इसको पुरानी बात हो गई। देखिए अरे अपडेट कर लीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई हो भैया। भैया, तरीका भाई इसके ऊपर भी देखो कार्रवाई हो देखो चुकी देखो है। देखो कार्रवाई किसने की? संविधान ने की। हाँ, तो जब संविधान तुम्हारे के तहत पास हुई में ना। अधिकार आया, जब तुम बहुसंख्यक हो गए तो कहां तुमने बहुसंख्यक शुक्रवार हो की गए? अरे कहां बहुसंख्यक हो दिखाइए आपके गए? कैमरामैन अरे को। पढ़े लिखे हो या नहीं हो? देखिए, कहां बहुसंख्यक है देखिए, मुसलमान? ये देखिए ये उत्तर देखिए प्रदेश में अल्पसंख्यक है, कहां बहुसंख्यक है? देखिए केरल में बहुसंख्यक है। मेरी ये बात लीजिए, सुनिए, नया आंकड़ा आया, ये पढ़े कोई लिखे नई देखिए। तस्वीर नहीं है। एक कहां है? सेकंड जवाब, बहुसंख्यक है। एक सेकंड, एक सेकंड, उपमन्यु जी, बंगाल में। महाराज जी एक बंगाल में सेकंड, ये कितने जो परसेंट तस्वीर अभी मुसलमान हैं? मैथिल जी असम में दिखा रहे कितने हैं कोई नई परसेंट तस्वीर नहीं है, 28% ये तस्वीर मुसलमान बहुत हैं। पुरानी है, ये तस्वीर बहुत पुरानी है। इनको बोलिए ना, बाकायदा- ये चला रहे हैं सुनिए, पुरानी सुनिए। तस्वीरें यहाँ पे बैठ करके। ठीक है, संविधान पुरानी तस्वीर है, चिल्लाते हो, सुनिए, जहां मौका मिलता है वही संविधान की हम हत्या कर संविधान देते भी हो। चिल्लाते हैं, गांधी भी कश्मीर में चिल्लाते हत्या हैं, कर दी, मौलाना आजाद भी चिल्लाते हैं, सीमांचल में अम्बेडकर भी हत्या कर दी, चिल्लाते हैं, तुमसे नहीं थे। झारखंड में हम हत्या नेहरू भी कर दी, चिल्लाते हैं। मैथिल जी उधर एक सेकंड, हम नेहरू भी अरे चिल्लाते हैं। पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी, ये हर जगह हत्या करते हैं, ये हर जगह हत्या करते हैं, फिर कहते हैं संविधान मैथिल जी एक सेकंड, के हत्यारे हैं। मैथिल जी एक गांधी जी सेकंड, के मैथिल जी हत्यारे एक बैठे हुए सेकंड, हैं। मैथिल जी उनके एक रास्ते में सेकंड, जश्न मनाते अगर हैं। आप इस खेमे पर आरोप लगा रहे हैं, इस धर्म पर आरोप लगा रहे हैं तो मत भूलिए पहलू खान को, लिंचिंग को मत
नाम भूलिए कि किस किस की हुई है, बुरा तो कुछ भी नहीं जा सकता। अगर मैं आपको सुनिए, मैं 100 से ज्यादा नाम गिना दूंगा, डॉक्टर नारायण गिना दूंगा, मैं महेश गिना दूंगा, सुरेश गिना दूंगा, इतने सारे आपको नाम गिना दूंगा। शाजिया बिल्कुल नहीं, पहलू खान के ऊपर जो आरोप था उसमें
एक आप हत्या कर अन्य देंगे। वीर ने हत्या कर दी, हत्या कर लेकिन देंगे। डॉक्टर नारंग, आप हत्या अरे कर देंगे भैया मामले अपनी बेटी को छेड़ने हत्या का कर देंगे। विरोध उसने कर दिया हत्या तो कर उसकी देंगे। हत्या कर दी। कव्वाल गांव के अंदर गौरव ने हत्या कर देंगे और लोगों उसके को। दूसरे बेटे हत्या ने कर सुरेश देंगे। ने वहां पर जाकर अपनी बहन को छेड़ने का विरोध करके उन्होंने हत्या कर दी। महाराज जी से मेरा सवाल है, दयानंद महाराज जी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ना जमीन मिलेगी ना आसमान रहेगा। ये कौन सी भाषा है? ये भाषा गलत साध्वी है। प्रज्ञा धमकी क्यों दे रही है? मैं बोल रही जनता पूछ भाषा रही है। गलत है। किसी को धमकी देने का इस देश में अधिकार नहीं है। सबको जियो और जीने दो का अधिकार है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे भारतीय संविधान में ये सेक्युलरिज्म कब जोड़ा गया, इस पर आप साजिया जी गहन अध्ययन बहुत कीजिए। सही। और बहुत दिन के बाद जोड़ा गया। और यही नहीं, आपको इमरजेंसी में सिर्फ हिंदुओं की ही नसबंदी कराई गई। मैं उस बात पर नहीं आता हूं, मैं इस बात पर आता हूं कि साध्वी जो प्रज्ञा बोली है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि भारतवर्ष मिलजुल के रहने का देश है और ये अमृत काल है। यहाँ पर मोहन भागवत, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह और अन्य और भी नेता है, हम लोग मिल करके रहे, इस भारतवर्ष को गुलदस्ता की तरफ बना के रहे और इस भाषा को मैं खारिज करता हूं। ठीक है, रुद्र विक्रम सिंह जी, आपकी बात। वो तो समर्थन कर रहे हैं। देखिए मैं अभी समर्थन कर रहे हैं। अभी एक बात चल रही थी, एक मिनट सैयद जवाद जी कुछ बात बोल रहे थे, मैं उनको एक बात उनको याद दिलाता हूँ, एक बात उनको पढ़ ले अगर उनको नहीं पता होगा। एक तमिलनाडु में वी कलातूर एक जगह है जहाँ पे पहले हिंदू रहते थे बहुत संख्या में, फिर मुस्लिम एक दो मुस्लिम आबादी आई और फिर मुस्लिमों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वहां पे पूजा ही रोक दिया उस मंदिर पे। उन लोगों को मद्रास हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, 2021 का जजमेंट है। मद्रास हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि भैया इतना पब्लिक आप रिलीजियस इंटॉलरेंस मत कीजिए, लोगों को कम से कम अपने मंदिरों में पूजा करने दीजिए। आप देखिए गुड़गांव के अंदर यहाँ पर ये भी मसला है कि नमाज पढ़ने से भी रोक दिया गया। यहाँ सरकार ने पहले सरकार ने परमिशन दी। सुन लीजिए रुद्र विक्रम जी, आपको शायद नहीं पता होगा, सरकार ने, सर सुन लिया करिए महाराज जी, सरकार ने पहले जो है कहा था कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने विरोध करा। यही गुड़गांव के अंदर बहुत से लोगों ने आके, पहले सरकार ने परमिशन दी, उसके बाद लोगों ने प्रेशर डाला। कौन से लोगों ने डाला मैं नहीं बोलूंगा, फिर सरकार ने वापस ले ली। यहाँ पर ये भी हुआ है। आप एक तरफा बात ना करिए ना। महिला सड़क पर तो कीर्तन भी होते हैं, फिर सड़क पर नमाज क्यों ना पढ़ी जाए? मेरा सवाल ये है। नमाज पढ़ी जाए लेकिन अतिक्रमण नहीं किया जाए। नहीं, अभी इन्होंने कहा हम इनकी बात 20 से 25 मैं मिनट ज्यादा इनकी से बात ज्यादा का ये उत्तर दे रहा महाराज जी हूं कि सरकार ने हाँ कर दिया। मैं इनकी बात का उत्तर दे रहा हूं, हाँ कर दिया, लेकिन परमिशन जब ली, समाज को प्रॉब्लम हुई। अच्छा ये बताइए कौन, समाज को प्रॉब्लम नहीं हुई, समाज को प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ एक लोगों को, चंद लोगों को प्रॉब्लम हुई। संविधान महाराज जी, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, टेंट लगते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होती है, जब रात भर कीर्तन होते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही नमाज पढ़ी जाएगी वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब कांवड़ यात्रा जिसको परेशानी होती है गलत बात तो उसमें सरकार परमिशन दे रही है, सरकार परमिशन दे रही है ना। आप एक बात बताइए, अगर इतनी ही परेशानी होती मेरे मुस्लिम भाइयों को तो क्या 1947 के अंदर कितनी परसेंटेज थी देश के अंदर आबादी की? कितनी आबादी की? नहीं, आप मुझे बताइए कितनी आबादी थी? अगर इस देश के अंदर मुस्लिम भाइयों को समान सपोर्ट नहीं की था, यदि सर्व धर्म संभाव की बात अगर हिंदुओं के अंदर नहीं होती तो क्या मुस्लिम 25% होता? लेकिन आप देखिए यही सर्व धर्म संभाव कश्मीर में नहीं था। आज मुझे बताइए 1947 में कितना आबादी थी कश्मीर की और आज कितनी है? पाकिस्तान के अंदर कितनी आबादी थी हिंदुओं की, आज कितनी है? बांग्लादेश में कितनी थी, आज कितनी है? अरे भैया चले जाओ, ये जामिया चले जाओ, ये सुंदर नगरी चले जाओ, वहां पर कितनी आबादी डिबेट में। हाँ क्या हो गया? एस.एच. रावत जी, समस्या मुसलमानों को कहा है, वो थोड़ी कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बना दो, बल्कि यहाँ तो ये मांग हो रही है कि भारत जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर मुसलमान भी एक साथ खुश है, हिंदू भी खुश है, सिख भी खुश है, ईसाई भी खुश है, ये कहा जा रहा है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। मुसलमानों को थोड़ी समस्या है। देखिए मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है, हिंदू राष्ट्र इसलिए
घोषित होना चाहिए। हिंदू बाहुल्य है और हिंदू संस्कृति का राष्ट्र रहा है शुरू से। ठीक है, बीच में कुछ आताताई आए जिसके कारण हिंदुओं को कुचला गया। आज पूरे विश्व के अंदर आप देखें कि 57 देश जो है मुसलमानों के हैं, वहां पर शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से कानून है, वहां पर उनकी जो सभ्यता है उसके हिसाब से कानून है। अगर आप यूरोप कंट्री की बात करेंगे, वहां ईसाइयत है तो वहां पर उनके हिसाब से कानून है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का तगमा लगा दिया गया जिसके कारण हिंदुओं को दिक्कत आ रही है। अब संविधान के अंदर धारा 30 एक ऐसी है जहां पर हिंदुओं को, सुन लीजिए, पहले आपने बहुत देर लड़ाई कर ली है, सुन लो, काम की बात भी सुन लो थोड़ी, चिल्ला चिल्ली के अलावा। यहाँ हिंदुओं के साथ संविधान में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। धारा 30 है, उसके तहत आप हिंदू अपने स्कूल कॉलेजों के अंदर धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस्लाम के लोग उसको पढ़ा सकते हैं, वहां पर दूसरे लोग पढ़ा सकते हैं। तो इससे अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, कॉमन सिविल कोड आता है, तो पूरे के पूरे जो 80% लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो वो तो बन गया पाकिस्तान, अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों ना बनाया जाए। इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। माफी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिर कहूंगी आखिर में यही कि हम स्टूडियो में, बाहर सड़क पर कितनी भी बहस कर ले, लेकिन आखिरकार सच्चाई हकीकत क्या है ये जनता जानती है, यानी कि पब्लिक है, सब जानती है।